देव अधिदेव महादेव की कथा कहती है। देवराज नाम का जो ब्राह्मण है वो तुरंत भगवान शिव के मंदिर में गया, शंकर के मंदिर में। और जब शिव के मंदिर में जब जाता है, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर जब वो बैठता है, साथ में धन है थोड़ा सा चोरी का, और चोरी के धन को लेकर जब वो शिव मंदिर में पहुंचा तो उसका मन चित्त तो कथा में या सत्संग में या मंदिर में तो था ना। कथा में देखो, शरीर को लेकर कथा में चले जाना सरल है, पर मन को कथा में लगाना कठिन है। एक बात आप लोगों से कहेंगे, बहुत दूर दूर से अपना घर छोड़कर ऑटो में 10-20 रुपए लगाकर आप यहाँ पहुंचते हो, तो कथा बड़े ध्यान से सुनना, जिससे 7 दिन की जब कथा सुन लो, जिस कामना से सुन लो, तो 3 महीने में बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण कर दे। हृदय लगाकर सुनो। कितना समय लगाकर आप लोग यहाँ पहुंचते हो और चित्त ना लगे कथा में, तो वो बेकार। महाराज देवराज मंदिर तक पहुंच गया, पर शिव मंदिर में पहुंचने के बाद में देवराज की चित्तवृत्ति भगवान में नहीं है, उसके शरीर में ताप बढ़ रहा है। शरीर में जब रोग होता है, शरीर में जब कष्ट होता है, व्यक्ति, तुम किसी के शरीर में कष्ट है और तुम उसको समझाओ, बहलाओ, फुसलाओ, तो उसके समझ में नहीं आता। पर एक निवेदन जरूर करेंगे, जब शरीर में अगर कष्ट है, परिवार में अगर दुख है, तकलीफ है, तो एक काम जरूर करना, मेरे देव अधिदेव महादेव का दरवाजा मत छोड़ना, उसको पकड़ कर रखना। मेरे शिव का द्वार, शंकर की चौखट, शंकर का द्वार पकड़ कर रखना। देखो एक पत्र आया है, बड़ा सुंदर। आनंद कुमार जी सेन, पीवासी बांदरी से, आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। इस पत्र में आपने लिखा है, आनंद जी, 2020 में ऐसी बीमारी से ग्रसित हुआ कि मेरा परिवार पूरा बहुत परेशान हो गया। मैंने लगभग 2 लाख रुपए खर्च किए और वो ऑपरेशन करवाने का फिर भी आराम नहीं लग रहा था। आपकी शिव महापुराण चालू किया, मेरी बहन और पत्नी पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। गुरुदेव 2 व्रत किए, नागपुर में इलाज किया, ऑपरेशन हुआ, पर आराम नहीं था। बाद में जब पशुपति व्रत प्रारंभ किया, सैंपल के लिए 15 दिन में रिपोर्ट आना थी, और वो रिपोर्ट बाबा देव अधिदेव महादेव की कृपा से पूरे जो चांस थे, तकलीफ थी, कष्ट था, बाबा ने हर लिया, और मेरी जो रिपोर्ट आई वो एकदम नॉर्मल आई और मैं ठीक हो गया। इतनी बड़ी बीमारी हो गई थी गुरुदेव, अब मैं पूर्णतः बीमारी से ठीक हो गया हूं, पहले की तरह सामान्य अवस्था में आ गया हूं। आपकी कृपा से मेरी एक दुकान भी है जो बाबा की कृपा से चल रही है और बाबा चला रहा है।
बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद देने के लिए मैं इस पावन कथा में पहुंचा हूं, केवल धन्यवाद देने के लिए। हर हर महादेव। बैठिए आनंद जी, बाबा ने आपको ठीक करा, इतनी बड़ी बीमारी आपको हो गई। आपने लिखा है कैंसर जैसे सैंपल लेकर नागपुर से जब जांच गई, डॉक्टरों ने कह दिया था कि कैंसर ही है, पर पत्नी और बहन ने पशुपति व्रत करा और कहा जांच में आना नहीं चाहिए, और वही हुआ। आखिरी में जांच में कैंसर नहीं आया। ये शिव की कृपा। बैठिए आनंद जी, आपकी पत्नी और बहन आए हुए हैं? अच्छा आप ही हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब तो खुश होइए, बाबा ने बड़ी कृपा कर दी है। हर हर महादेव। विराजिए। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है, उसको भी सुन लीजिए। कांति सैनी, प्रमोद जी सैनी, रिटायर्ड पोस्टमैन, सागर मध्य प्रदेश से। कहीं बैठे हैं? कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। अच्छा उधर हैं क्या? हर हर महादेव। बड़ा सुंदर भाव व्यक्त करा है सैनी जी आपने, प्रमोद जी, बहुत बहुत साधुवाद है। गुरुजी, मैं और मेरा परिवार 13/4/2022 को सीहोर कुबेरेश्वर धाम रुद्राक्ष लेने गए। वहां हम लोगों को रुद्राक्ष प्राप्त हो गया था। मेरा परिवार पानी के गिलास में एक रुद्राक्ष डालकर प्रतिदिन जल का सेवन कर रहा है। अक्सर स्वास्थ्य खराब रहता था, बीमारी बनी ही रहती थी, नींद भी नहीं आती थी। बाबा देवरी देव की कृपा से जब से हमने, और शक्कर का जो लेवल है, शुगर जो थी वो भी ऊपर नीचे हो रही थी, जब से रुद्राक्ष का जल पीना प्रारंभ करा तब से शक्कर भी लेवल में है, बीमारी भी लेवल में है, और नींद भी बाबा की कृपा से खूब आ रही है, और बाबा कृपा करता है। हर हर महादेव। सैनी जी, धर्मपत्नी आई है साथ में आपके? अच्छा उधर बैठे हुए हैं, ठीक है ठीक है, बहुत बहुत साधुवाद। हर हर। विराजिए विराजिए, बैठिए। श्री शिवाय। शिव कृपा है। पर एक निवेदन है आप सबसे, जितने लोग भी शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, रायसेन की कथा में वर्णन किया था कि रुद्राक्ष वितरण बंद है, और आप लोगों से भी निवेदन है कि रुद्राक्ष वितरण बंद है, और कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है कि करबद्ध निवेदन है कि जब व्यासपीठ से रुद्राक्ष वितरण बंद है तो आप लोग कोई भी अगर बाहर से भी आ रहा हो, चाहे नगर का भी आ रहा हो, चाहे कितने भी पहचान वाले आ रहे हो, आपसे करबद्ध निवेदन है कि रुद्राक्ष वितरण को बंद रखिए, अभी रुद्राक्ष मत बांटिए। आप और आप लोगों से भी निवेदन है, जो लोग बाहर से रुद्राक्ष लेने के लिए आ रहे हैं उनसे निवेदन है, रुद्राक्ष वितरण बंद है, आप मत पहुंचिए कुबेरेश्वर धाम। दर्शन करना हो बाबा के तो पहुंचो, कंकर शंकर है, आप उसका स्मरण करना हो तो पहुंचे, पर रुद्राक्ष लेने के लिए नहीं, क्योंकि गर्मी बहुत है। इतनी व्यवस्थाएं गर्मी में करना, वो तो ये केसरवानी परिवार और आप सब लोग इस पावन कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, तो यहाँ तो आप लोगों ने खूब गर्मी के हिसाब से ने पंखा और ये फुआरा ये सब लगा रखा है, और खूब अच्छी ठंडक की व्यवस्था भी कर रखी है। इसके लिए केसरवाणी परिवार को बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है, बहुत बहुत भगवान की। पर कुबेरेश्वर धाम तो बाबा का धाम है, वहां तो कंकर शंकर है,